Hello dear students, welcome to Linear Programming Lecture 7 on degeneracy in LPP। तो degeneracy means क्या होता है कि जब हम कोई LPP को सॉल्व करते हैं और LPP सॉल्व करते टाइम मिनिमम रेशो जब हम देखते हैं उससे हम क्या चूज़ करते हैं, आउटगोइंग वेरिएबल या फिर जो डिपार्टिंग वेरिएबल है उस मिनिमम रेशो में कभी अगर सेम मिनिमम रेशो आ जाए दो वेरिएबल्स के लिए, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए सेम रेशो आ जाए तो उस समय हमारे पास क्या है, एक टाई हो चुका है आउटगोइंग वेरिएबल चूज़ करने के लिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर जब हम एक रैंडमली एक हमने दोनों में से सपोज दो हमारे पास सेम मिनिमम रेशो है और दो में से हमने एक चूज़ किया और वो वेरिएबल नेक्स्ट आइटरेशन में उसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये जो सॉल्यूशन आता है एलपीपी का उसको हम डीजेनरेट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं डीजेनरेशन एलपीपी। तो क्या लिखा है देखो, एट द स्टेज ऑफ इम्प्रूविंग दिस सॉल्यूशन ड्यूरिंग सिंप्लेक्स प्रोसीजर इफ अ टाई फॉर अ मिनिमम रेशियो अकर एंड एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल बिकम्स 0 इन द नेक्स्ट आइटरेशन देन द न्यू सॉल्यूशन इज सेट टू बी डीजेनरेट। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन का क्या कहेंगे हम, डीजेनरेट सॉल्यूशन कहेंगे। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, ये एलपीपी में हमारे पास मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2, दो कंस्ट्रेंट्स हैं एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो लेट s1 एंड s2 बी टू स्लैग वेरिएबल्स। तो मॉडिफाइड एलपीपी क्या हो जाएगी, स्लैग वेरिएबल्स हमने ऐड किए इसमें। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया x1 प्लस 4x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 4 एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ठीक है, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मॉडिफाइड आ गया एलपीपी। तो इसका जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे तो जो इनिशियल वेरिएबल्स थे x1 एंड x2 उनको 0 ले लिया हमने, और जो बेसिक वेरिएबल्स हैं s1 एंड s2 उनकी वैल्यू आ गई 8 एंड 4 एंड z की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। इससे हम देख के सिंपलेक्स टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और ये एलपीपी है। ठीक है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2। अब क्या किया हमने, इससे हमने टेबल 1 ड्रॉ की तो ये हमारे पास टेबल 1 है। तो ये सिंपलेक्स टेबल 1 है, इसमें सारी एंट्रीज हमने लिख दी हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिखी है, इस वाली एलपीपी से ये हमने सारी एंट्रीज लिख दी हैं। सीजे मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, x1 x2 s1 s2 चार वेरिएबल्स हैं, सारी एंट्रीज लिख दी हमने। उसके बाद हमने जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया। ठीक है, अब ये सिंपलेक्स टेबल तो ड्रॉ करना आता है ये सबको। तो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया तो x1 के लिए जेड जे माइनस सी जे आया -3, x2 के लिए आया -9 एंड बाकी s1 s2 क्योंकि वो बेसिक वेरिएबल्स है तो उनके लिए आ गया 0। तो जब हमने उसमें से देखा हमने मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे कौन सा है, दैट इज -9। सो विच मीन्स दैट x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, x2 एंटरिंग वेरिएबल है। फिर क्या किया हमने, फिर हम मिनिमम रेशो मतलब रेशो कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करेंगे x2 कॉलम से, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ अगेन 2। तो क्या हो गया, हमने ये देखो रेशो यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया 2 एंड 2। अब इनमें से हमने मिनिमम रेशो चूज़ करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे तो सेम आ गया तो ये टाई हो गया अपना। तो टाई में हमने क्या करिए, रैंडमली हमने चूज़ कर लिया कोई सी भी दोनों में से। सपोज हमने S1 को चूज़ कर लिया कि S1 इज़ द डिपार्टिंग वेरिएबल। ठीक है, S2 को भी चूज़ कर सकते थे हम बट हमने रैंडमली ले लेना इस टाइम पे, तो S1 को ले लिया हमने। हियर S1 एंड S2 टाई फॉर द डिपार्टिंग वेरिएबल, सो एनी वन कैन बी कंसिडर्ड एज डिपार्टिंग वेरिएबल, देयरफॉर x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल एंड S1 इज द डिपार्टिंग वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, S1 को ले लिया तो S1 डिपार्टिंग वेरिएबल है। 4 यहाँ पे की एलिमेंट हो गया, उसको बनाना है 1, उसके नीचे 2 को बनाना है 0। तो क्या हो जाएगा देखो, R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाई 4 एंड R2 माइनस हाफ R1। तो ये हो गया। अब इससे सिंपलेक्स टेबल चेंज हो जाके ऐसे बन जाएगी। अब फिर से हमने देखा, देखो x2 एंड s2 दे आर नाउ द बेसिक वेरिएबल्स। उनकी वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 2 एंड s2 की वैल्यू है 0। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ कि एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर से हमने वही करा, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया x1 के लिए x2 के लिए s1 s2, तो -3/4 आ रहा है
x1 के लिए, दिस इज मोस्ट नेगेटिव, तो x1 क्या हो गया, x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल, और डिपार्टिंग वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करना है x1 कॉलम से, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/4 8 आ गया, एंड 0 डिवाइडेड बाई 1/2 तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ गया, मीन्स रेशो, ये क्या हो गया, मिनिमम रेशो इसमें से 0 ही है। देखो जब x1 कॉलम में अगर 0 होता है तब हम उसको नहीं लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कॉलम में 0 आ रहा है ना, तो उसको तो हमें मिनिमम रेशो उसको ले लेंगे। फिर यहाँ पे मिनिमम रेशो कितना आ रहा है, 0 है, तो 0 मीन्स क्या हो गया, S2 इज द डिपार्टिंग वेरिएबल, S2 डिपार्टिंग वेरिएबल है, तो 1/2 का की एलिमेंट, अब 1/2 की एलिमेंट है तो R2 क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो ये हो जाएगा 1, एंड उसके ऊपर हो जाएगा 1/4 जो है दैट विल बिकम 0। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कॉलम में एक बार 0 आ जाता है ना, तो ये यहाँ पे मिनिमम रेशो हमें हमेशा 0 आएगा ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट टेबल में हमने देखा, तो नेक्स्ट टेबल में सॉल्यूशन कॉलम में अभी भी यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, सॉल्यूशन कॉलम में हमने देखा हमेशा यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे 0, एक बार अगर 0 आ गया तो हमेशा 0 रहेगा फिर वो। ठीक है, तो x1 एंड x2 एंड x1 क्या बन गए, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स हो गए। अब zj माइनस cj सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, हियर ऑल zj माइनस cj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 18। ये कहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसमें x1 और x2 की वैल्यू रखी, तो ये क्या हो गया, ये डी जनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आई कब, जब हमने रैंडमली चूज़ किया मिनिमम रेशो में से, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे ये डी जनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डी जनरेसी इन एलपीपी। अब डी जनरेसी को रिजॉल्व भी किया जा सकता है, उसके बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग। ठीक है, तो उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।